दरिया चनाब में हेड खान की हेडवर्क्स पर बहाव में कमी आना शुरू, मगर सूरत हाल अब भी गैर मामूली। पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसेक से कम होकर 9,66,000 क्यूसेक हो गया। हेड कादराबाद पर भी गैर मामूली सैलाब, पानी का बहाव 10,54,883 क्यूसेक है। दरिया सतलज पर गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक से जायद, यहाँ भी गैर मामूली सैलाब है। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा, पानी का बहाव 1,66,000 क्यूसेक पर आ गया। दरिया रावी में शादरा पर पानी में इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1 लाख क्यूसेक तक जा पहुंचा। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, यहाँ पानी का बहाव तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक है। दरिया रावी में बल्लोकी और सतलज में सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे के सैलाब है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए रावी, चनाब और सतलज में सैलाब आ गया। दरिया सड़कों पर बह गए, बस्तियां डूब गईं। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब से 7 अफराद जाँ बहक, 3 लापता। गुजरात में 3, सियालकोट में 2, नारोवाल और गुजरांवाला में 2 अफराद जाँ बहक। समड़ियाल में सैलाब से 3 अफराद लापता हैं। हेड कादराबाद पर पानी का दबाव कम करने के लिए मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा के मकाम पर 2 शगाफ डाल दिए गए। नाला पलको ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 6-7 फुट तक पानी आया है और जो पलफू के नज़दीक इलाका है वहाँ पर 10 फुट तक पानी, छतों के साथ तक लग रहा है, लोग छतों के ऊपर मकैयत हुए। गली मोहल्ले में अभी तक पानी खड़ा, घरों में पानी, बहुत सारा सामान ज़ाया हुआ है। दरिया चनाब में सैलाब से वजीराबाद में फलको नाला बिफर गया। गुंजाइश से ज्यादा पानी से नाला ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी रैला वजीराबाद शहर में दाखिल, कई देहात और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वजीराबाद में 3 से 4 फुट पानी जमा। वजीराबाद सियालकोट रोड पर कई फुट पानी जमा होने से सियालकोट एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। गुजरांवाला में 4 से 5 एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेरे आब, लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। शनियोट और मंडी बहाउद्दीन के सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी। मुजफ्फरगढ़ में कई देहात ज़ेरे आब, बड़ा सैलाबी रैला अगले 2 से 3 रोज़ में गुजरेगा। रंगपुर, मुरादाबाद, ठट्टा, सियालियाँ समेत कई बंदों में दरारें, बंदों की मजबूती का काम जारी। DGPDMA के मुताबिक दरिया चनाब में 1 दहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं। दरिया चनाब में हेड खान की और कादराबाद के दरमियान आइंदा 12 से 14 घंटों में बहाव की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मीडिया ब्रीफिंग, कहा पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों से 2,10,000 अफराद की महफूज मकामात मुंतकली हुई है। मुतासरीन को पाक फौज, रेंजर्स, रेस्क्यू 1112 PDMA पंजाब ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। आइंदा दिनों में दरिया सतलज की करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर तमाम मुताल्लिक़ा फॉर्मेशंस दीगर इदारों से मिलकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मानसून बारिशों का नया स्पेल 29 अगस्त से 9 सितंबर तक जारी रहेगा। हालिया मानसून में मुल्क भर में 804 अफराद जाँ बहक हुए, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर और भारतीय मशरक़ी पंजाब में बारिशों का सिलसिला कम हो गया है, इसलिए पाकिस्तान में दाखिल होने वाले पानी में कदरे कमी आई है। ताहम सबसे बड़ा ख़तरा उस वक्त होगा जब ये रैले पंजदन पहुँचेंगे और वहाँ से सिंध में दाखिल होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, अगले साल 2 हफ्ते पहले मानसून शुरू होगा, उसकी मुद्दत भी ज़्यादा होगी और रवां साल के मुकाबले में ज़्यादा स्पेल आ सकते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा, भारत ने पानी को जमा करके रैलों की सूरत में छोड़ा है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर ये पानी मामूल के मुताबिक आता तो उसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। 1988 के बाद नारोवाल में सबसे बदतरीन सैलाब का सामना कर रहे हैं। फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ है। दरियाओं और पानी के रास्तों में तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए तमाम सूबों के दरमियान एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने की ज़रूरत है।
सैलाब से पंजाब में 6,01,126 शहरी मुतासिर हुए। पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 263 रिलीफ कैंप, 161 मेडिकल कैंप कायम करके खुराक और आर्जी पनागाहें फराहम की गईं। वज़ीर आला पंजाब का पाक फौज और रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक इदारों को खिराज तहसीन। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक खिताब में कहा, रेस्क्यूअर्स ने जान पर खेल कर लोगों को बचाया। रेस्क्यूअर्स को 50,000 रुपये इनाम की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। 4 दिहाइयों बाद मुख्तलिफ अजला में इस कदर सैलाब देखने में आया। वो आज खुद भी सियालकोट और नारोवाल जाएंगी। जो पुल मुतासिर हुए हैं उनको पानी उतरते ही बहाल किया जाए। मवेशियों की महफूज मकाम पर मुंतकली और चारे का बंदोबस्त करने की हिदायत। दरियाए रावी पर शादरा के इलाके में बड़ा खतरा है। तैयारियां मुकम्मल और मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। कहा, किसानों की फसलों और मवेशियों के बड़े पैमाने पर नुकसान पर अफसोस है। सिंध हुकूमत मुमकिन बड़े सैलाबी रैली के लिए फौरी तैयारी करे। यकीन है पाकिस्तानी कौम मुश्किलात का मुकाबला हौसले और अज़्म के साथ करेगी। 2010 और 2022 के सैलाबों की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। आजमाइश की घड़ी में अफवाज पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की शानदार मिसाल कायम की। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होंगे और ऐसे ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जिसका नतीजा पहले से मुरतब कर दिया गया हो। सैलाब के बावजूद सियासी कशीदगी में कमी इसलिए नहीं हो रही कि हुकूमत कशीदगी कम करने में संजीदा नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पंजाब में सैलाब से नुकसानात पर दुख हुआ। पंजाब के अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के भाइयों के साथ खड़ी है। जहां ज़रूरत पड़ी भरपूर ताउन करेंगे। भारती हाई कमीशन से मिली मालूमात पर इंडस वाटर कमिश्नर ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने इत्तला दी है कि सतलज में हेड हरे के जेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए सतलज में फिरोजपुर जेरी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए रावी में माधोपुर जीरे और दरियाए चनाब में अखनौर के मकाम ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए चनाब में खान की हेडवर्क्स पर गैर मामूली सैलाब है। पानी का बहाव 10,16,443 क्यूसेक है। हेड कादराबाद पर गैर मामूली सैलाब और पानी का बहाव 10,77,000 क्यूसेक है। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 3,12,918 क्यूसेक है। दरिया रावी में जर्सस के मकाम पर सैलाब कमजोर होने लगा। पानी का बहाव 1,89,000 क्यूसेक है। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 91,000 क्यूसेक और ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बल्लुकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक से जायद है। यहाँ भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सियालकोट के नाला 1 का हंगामी दौरा। नशेबी इलाकों में पानी के बहाव और खतरात का जायजा लिया। ख्वाजा आसिफ के मुताल्लिक़ इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की करतारपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। कहा, बगैर इत्तला और पानी जमा करके सैलाबी रैलों की शक्ल में छोड़ना भारत की आबी जारिहत की बदतरीन मिसाल है। बानी पीटीआई की हिदायत पर रहनुमा पीटीआई जुनेद अकबर बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुस्ताफ़ी। कहा, बानी पीटीआई को गलत बताया गया कि वो पीएसी से मुस्ताफ़ी होना नहीं चाहते। पीटीआई सियासी कमेटी ग्रुप बंदी करेगी तो दुरुस्त नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली जफर आज जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफ़ा देंगे। ताहम बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़े की तरदीद कर दी। अरकान कौमी असम्बली साजिद खान, फैसल अमीन गंडापुर, शाहिद खटक, सनाउल्लाह मस्ती खेल और आसिफ खान भी मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। तहरीक इंसाफ का 9 के केसेस में सजाओं और नाअहलियों से खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। ताहम मियाँ अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त NA 129 लाहौर से पीटीआई अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी।
सियासी कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि बानी पीटीआई के फैसले के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत तमाम कायमा कमेटियों की सरबराही और रुकनियत से मुस्ताफी होने की हिदायत अरकान कौमी असम्बली को जारी कर दी गई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि पंजाब में सैलाब के बाद सूरत हाल खराब है, जो भी मदद चाहिए सिंध हुकूमत हाजिर है। अगर सिंध में ये पानी आया तो उससे निपटने के लिए तैयार हैं। इस साल सिंध में लोगों के घर बन चुके हैं, मुश्किलात कम होंगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगले माह डबल टेकर और ईवी बसें भी आ रही हैं। इसी तरह पिंक स्कूटर भी अगले माह मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में सैलाब में फंसे लोगों को बरवक्त रेस्क्यू करने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब से मुतासरा अजला में इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। दरियाए रावी में 38 साल बाद सैलाब आया है। कसूर ओकाड़ा पाकपतन के इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं। एक सवाल के जवाब में आज़मा बुखारी ने कहा, सियालकोट में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। सियालकोट डूबा हुआ था, चंद घंटे में निकास कर लिया गया। शदीद मानसून हवाओं का सिस्टम मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अगले 2 रोज दरियाए रावी के वाटरशेड में दरमियानी से शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव गैर मामूली बुलंद सैलाबी सतह पर है। शादरा और बलूकी के मकामात पर दरमियानी सैलाब सतह पर बहाव जारी है। शादरा और बलूकी के इर्द गिर्द के इलाकों के लिए सैलाब का खतरा है। नारोवाल, शादरा और लाहौर के शुमाली मज़ाफ़ात खास तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डुचार्ट का कहना है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान बारिशों सैलाब से 400 अफराद जाँ बहक, 190 से ज़ायद ज़ख्मी जबकि 20,000 से ज़ायद बेघर हुए। सैलाब मुतासरीन को पनागाहों, तिब्बी इमदाद, रोज़गार के लिए नकद मुआवनत, हिफ़्ज़ान सेहत के सामान, पीने के साफ़ पानी, खुसूसन ख़वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम की अशद ज़रूरत है। गजा में इसराइली हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 10 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के मुसल्लत करदा कहत से अमवात 313 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास। अमरीका के अलावा तमाम अरकान ने गजा में जारी कहत को इंसान का बनाया हुआ बहरान करार दिया। इसराइल से फौरी जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद फराहमी का मुतालबा। व्हाइट हाउस में भी आज सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत गजा पर इजलास होगा। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का गजा में मजालिम रुकने और इमदादी सामान की तरसील तक इसराइल पर पाबंदी का मुतालबा। कहा, मासूम बच्चों का कत्लेआम और फाका कशी अब रुकनी चाहिए। जुमेरात को पार्लियामेंट में गजा पर बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मकबूजा जम्मू में बारिश का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए। मुतादिद पुल, सड़कें बह गईं। वादी में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विसेज बंद। दरिया जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। मकबूजा जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। मकबूजा वादी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान। भारत के शुमाली इलाकों, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में शदीद तुग़यानी। आबी गुजरगाहों पर बनी इमारतें मलियामेट। गाड़ियां बह गईं। बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसूरी ने कहा है, आज भारत की तरफ से हमारे मुल्क में आबी दहशतगर्दी हो रही है। पंजाब में कई इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। मुल्क में बारिशें जारी हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इस आबी दहशतगर्दी को दुनिया के सामने उठाएं। और
और तुर्की ने मकामी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम स्टील डोम तैयार कर लिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में तुर्क सदर एर्दोआन ने कहा, स्टील डोम तुर्की की ताकत का मज़हर है। तकरीब में $46 करोड़ मालियत के स्टील डोम सिस्टम को फ़ौज के हवाले करने का ऐलान।